कौशल्या रात को अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पर था। वो खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। उसकी नजर खिड़की की ओर गई और वो चौंक गई। उसने देखा पड़ोस की बिमला की नई बहू पायल खिड़की से कमरे के अंदर झांक रही थी। कौन है वहां? पायल है क्या? खिड़की के बाहर से तुरंत पायल का चेहरा हट गया। कौशल्या दौड़कर खिड़की के पास गई। कौन है? कौन? पायल तुम हो क्या? लेकिन कौशल्या किसी को देख ही नहीं पाई। वो खिड़की से आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखती रह गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो बिमला के घर पर गई। अरे कौशल्या, आओ आओ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्या सोचकर आ गई हो? घर में चीनी या चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? नहीं नहीं, चाय पत्ती नहीं, मेरा मेंटल पीस खत्म हो गया है। मेंटल पीस? वो क्या चीज है? कोई नए किस्म का खाना है क्या? नहीं नहीं, मेंटल पीस मतलब मानसिक। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। अपनी बहू को बुलाओ। नई बहू? अरे ओ पायल, कौशल्या चाची आई हैं तुमसे मिलने, बाहर आओ जरा। पायल आंखें रगड़ते हुए कमरे से बाहर आई। क्या बात है कौशल्या चाची, इतनी सुबह? मैं तो सो रही थी। हाँ, रात को लोगों के कमरों में झांकोगी तो देर तक तो सोना ही पड़ेगा ना। लोगों के कमरों में झांकना? ये आप क्या कह रही हैं कौशल्या चाची? हाँ कौशल्या, ये क्या तुम उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो मेरी नई बहू पर? मैंने कल रात साफ साफ तेरी बहू को मेरी खिड़की के बाहर देखा था। कल रात को मिलाकर लगातार 3 दिन से हो रहा है ये सब। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पर है। हाँ वही तो, वहां क्या मेरी बहू उड़ कर जाएगी? या फिर जादुई शक्तियों से पैर लंबे कर लूंगी। कौशल्या चुप हो गई। उसे चुप देखकर बिमला ने कहा, कौशल्या तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कौशल्या चाची, मेरे हाथ की चाय पियो। कौशल्या के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ याद था। उसने पायल को ही अपनी खिड़की के बाहर अंदर झांकते हुए देखा था। लेकिन पायल ऐसा कैसे कर सकती है? ये बात कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी। पायल की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। पायल ने बिमला के बेटे राहुल से लव मैरिज की है, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब पायल इस घर में आई थी, तभी उसे देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पायल के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। कौशल्या ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कौशल्या के मन में एक शक था। खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन एक रात कौशल्या ने अचानक से खिड़की के बाहर पायल का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 रात उसने पायल का चेहरा देखा, और उसके बाद वो विमला के घर पर पायल से मिलने के लिए गई। लेकिन पायल और विमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन कौशल्या के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोदकर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। कौशल्या घर में अकेले रहती थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और उसके सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले कौशल्या को कभी ऐसा डर नहीं लगा। वो रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही। लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो जग कर बैठी रही, लेकिन उस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। वो बैठे बैठे झक मारने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा खिड़की के पास से एक चेहरा फट से हट गया। ये पायल ही है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ। दिमाग में बस पायल ही पायल घूम रही है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल ऑन करते ही वो चौंक गई। न्यूज पढ़ने वाला आदमी बोल रहा था, बुजुर्ग आदमी और औरतें जरा सावधान रहें। आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है।
और एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा कर सकती है। कैसे, हमें नहीं पता। जिस घर को ये टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर के जाती है, कभी सेल्स गर्ल तो कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। पायल की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। पायल ने बिमला के बेटे राहुल से लव मैरिज की है, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब पायल इस घर में आई थी तभी उसे देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पायल के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। कौशल्या ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कौशल्या के मन में एक शक था। खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन एक रात कौशल्या ने अचानक से खिड़की के बाहर पायल का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 रात उसने पायल का चेहरा देखा, और उसके बाद वो विमला के घर पर पायल से मिलने के लिए गई। लेकिन पायल और विमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन कौशल्या के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोदकर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। कौशल्या घर में अकेले रहती थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और उसके सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले कौशल्या को कभी ऐसा डर नहीं लगा। वो रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही, लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो जग कर बैठी रही, लेकिन उस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। वो बैठे बैठे झक मारने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा खिड़की के पास से एक चेहरा फट से हट गया। ये पायल ही है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ। दिमाग में बस पायल ही पायल घूम रही है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल ऑन करते ही वो चौंक गई। न्यूज पढ़ने वाला आदमी बोल रहा था, बुजुर्ग आदमी और औरतें जरा सावधान रहें, आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है। और एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा कर सकती है। कैसे, हमें नहीं पता। जिस घर को ये टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर के जाती है, कभी सेल्स गर्ल तो कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। और ये सुनते ही कौशल्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ याद आ गया। अरे मुझे याद आ गया, 2 महीने पहले एक लड़की आई थी मेरे पास काम मांगने, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। वो लड़की पायल ही तो थी, इसीलिए इतनी जानी पहचानी लग रही थी पायल। सत्यानाश, यहाँ दाल नहीं गली तो उसने बिमला के बेटे को पकड़कर शादी कर ली ताकि मेरे घर के पास रह सके। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। कौशल्या तभी पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के लोग नॉर्मल ड्रेस में आकर इधर उधर छुप गए। रात को कौशल्या सोने का नाटक करने लगी और तभी पायल बाहर आई और पैर लंबा करने लगी। ये देखकर पुलिस के लोगों के होश उड़ गए। वो तुरंत आए और पायल के दोनों पैर चेन से बांध दिए। रे अब क्या होगा रे तेरा, है लंबे पैरों वाली डायन, चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौशल्या नीचे आ गई। मुझे पहले से ही इस पर शक था। ले जाइए इसे सर, इसने बहुत सारे मासूम लोगों को लूटा है। पुलिस ने पायल को अरेस्ट किया। उसके बाद से लंबे पैरों वाली पायल कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ा। बिमला ने कौशल्या को गले लगा लिया। आखिर कौशल्या ने ही तो उस डायन से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद से सभी बुजुर्ग आदमी और औरतें खुशी खुशी रहने लगे। गिरधर सक्सेना का परिवार बेहद ही संस्कारी और आदर्शवादी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेमा, बेटी नेहा और बेटा रोहन रहते थे। उनके संस्कारों के चर्चे मोहल्ले भर में होते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन नीलम मिठाई लेकर उनके घर आती है। हेमा, अरे ओ हेमा बहन, कहाँ हो? आओ आओ नीलम बहन,
रसोई में थोड़ा काम था, बस वही निपटा रही थी। अच्छा अच्छा, ये लो लड्डू खाओ। लड्डू? ये किस खुशी में बहन? मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं जल्द ही दादी। सोचा इस खुशी को सबके साथ बांट लूं। वैसे एक बात कहूं, बुरा मत मानना, आप भी अब अपने बेटे की शादी कर ही लो, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में नसीब होगा। नीलम ताना देकर वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात हेमा को बुरी तरह चुभ जाती है और फिर वो निकल पड़ती है अपनी बहू की खोज में। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसकी तलाश खत्म होती है दिव्या नाम की एक लड़की पर, जो कि ख्यालों से एक मॉडर्न लड़की होती है। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, तू मेरे घर आकर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी सकती है। मेरा मानना है कि बहू भी बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में बांधना नहीं चाहती। अपने ससुराल वालों के आजाद ख्यालों को जानकर दिव्या झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में दिव्या और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो सक्सेना परिवार की बहू बन जाती है। कुछ दिनों में ही वो घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाने लगती है। उसके हाथों का बना खाना सबको ही बहुत पसंद आता है। उसके ससुर गिरधर उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो अब मानो माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और ये खीर, आहा, भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना लजीजदार खाना खाए तो सदियां हो गई। तंग आ गया था रोज वही घास फूस खाकर। हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें बेकार का खाना खिलाती थी, अब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो मेरी पड़ी ही किसे है। क्या यार मम्मी, तुम भी पापा की बातों का बुरा मानकर बैठ गई। आप तो जानती ही हो उनको मजाक करने की कितनी आदत है। इसी तरह सक्सेना परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। दिव्या भी पूरी तरह उन सबके साथ घुल मिल गई थी। एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू तुझे? रोहन, देखो बेटा, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। घर आकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो रोहन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है ना? हाँ हाँ, सब नॉर्मल है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसका मतलब मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं। हाँ हाँ नेहा, तुझे भी बहुत बहुत बधाई होने वाली बुआ जी। और मैं बनूंगा दादा भाई। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहू, तूने तो आज मुझे जमाने भर की खुशी दे दी। बता मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बोलना तुझे क्या चाहिए? गुस्से से भरे चेहरे से दिव्या कहती है, रोहन ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट पर टांग कर नहीं घूम सकती। बहू, ये तेरा पहला बच्चा है और अपने पहले बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू, हम सबकी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी है। तुमने देखा नहीं, इसके आने भर की खबर से ही घर में कितना खुशी वाला माहौल हो गया। तो जब ये इस दुनिया में आएगा तो कितनी खुशियां लाएगा। देखो दिव्या, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है और हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। कई लोग इस खुशी के लिए न जाने कितनी मन्नत और कितने मंदिरों में जाते हैं, तब जाकर उनको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। उन सब की बातें सुनने के बाद दिव्या के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब सभी घर वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं। वो उससे घर के कामकाज नहीं करवाते, उसको सारा दिन आराम करने के लिए कहते हैं। उसकी सास उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। बहू, ये ले तेरा नाश्ता। अब से तू अपने कमरे में ही आराम करेगी। घर का काम मैं और नेहा मिलकर देख लेंगे। तेरा तीनों वक्त का खाना तेरे कमरे में ही आ जाएगा। तुझे बार बार सीढ़ियां ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अरे तो तुझे किसने कहा बोर होने के लिए? तेरे कमरे में है टीवी है, तू देख, गीता और रामायण पढ़। यहाँ मैं बोर होने की बात बता रही हूँ और सासू माँ की मुझे बेकार बेकार के आइडिया दिए जा रही हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता करके कुछ देर सो जाती हूँ।
घर में सभी खुश थे। जहाँ हेमा नेहा उसे घर का एक काम नहीं करने देती थी, वहीं रोहन और उसके ससुर भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को पूरा करते थे। एक रोज रोहन बच्चों के पोस्टर लेकर आता है और उसे अपने पूरे रूम में लगा देता है। रोहन, ये क्या है? मैंने सुना है कि माँ जिस तरह की तस्वीरें देखती है, बच्चे उसी जैसी शक्ल के होते हैं। तुम भी ना रोहन, ना जाने किन सब बातों में बिलीव करते हो। अरे बच्चा तो अपने माँ बाप की शक्ल पर ही जाएगा ना। तभी उसकी ननद भी उसके कमरे में ढेरों खिलौने लेकर आ जाती है। भाभी देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। नेहा, क्या जरूरत थी बेकार में इतना खर्च करने की? अरे तुम लोग पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो होने दो। ऐसे ही कई महीने बीतते हैं, जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे दिव्या का मन भी अपने बच्चे के लिए बदलने लगता है और वो भी उससे जुड़ाव महसूस करती है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं कि तभी दिव्या के पेट में बच्चा लात मारता है और दिव्या जोर से चिल्ला उठती है, उई माँ! क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्चे ने लात मारी। भाभी, लगता है उसको भी कॉमेडी शो बहुत पसंद है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आप सच कह रही थी। माँ बनने का सुख इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी इस पहली प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद दिव्या का मन अपने बच्चे की तरफ झुक जाता है। वो घंटों अपने बच्चे से बात करती है और प्यार से अपने पेट पर हाथ सहलाकर उससे प्यार जताती है। उधर होने वाली दादी आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े बुनती है तो दादा नया पालना खरीद कर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या का 9वां महीना पूरा होता है। उसकी सास उसकी गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। उसकी पड़ोसन नीलम कहती है, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब आपका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा किया है तुमने। अरे ये तो होना ही था, हमारी इकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। रोहन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बच्चे को बोलो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रही हूँ। क्या यार दिव्या, अब तुम कोई पिज्जा डिलीवरी वाली तो हो नहीं जो झट से बच्चा बाहर आ जाएगा। अरे बाबा, हर चीज का समय होता है और वो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अगले दिन उसकी सास उसके लिए एक गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर पीने को देती है। ये ले बहू, इसे पी। इससे तुझे खूब ताकत मिलेगी और बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। उस दूध को पीते ही दिव्या के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां वो सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरी पोती। अब मैं इससे खूब लाड लड़ाऊंगी। और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा, जैसे बचपन में इसके बाप को झुलाया है। फिर दिव्या उसे अपनी गोद में लेती है तो वो ममता से भर जाती है। वेलकम माय एंजल। मम्मा आपको अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही थी। देखो देखो तो तुम्हारे पापा, दादी, बुआ और दादा सभी कितने खुश हैं। पापा तो सबसे ज्यादा खुश हैं अपनी परी को पाकर। अब देखना, पापा आपकी हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 2 दिन बाद दिव्या अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है तो उसकी सास उनका स्वागत आरती के साथ करती है। इस तरह बहू का पहला बच्चा घर आंगन को रोशन कर देता है और वो पूरी तरह दिव्या की सोच को भी बदल कर रख देता है। नन्ही सी परी के आने से सारा घर चहक उठता है।